guys, welcome back to my channel. आज मैं एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ एंड ये वीमेन कोकियन स्टोरी है एंड what हम देंगे एंड ये रिक्वेस्टेड था वन शॉट मैं बनाना था बट वन शॉट बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको सीरीज़ बना रही हूँ एंड ये ज़्यादा लॉन्ग होगा नहीं, मे बी 6 या 7 पार्ट्स में कम्प्लीटेड है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्टिंग का सीन देखते हैं, देखते हैं। पहले हम थोड़ा इंट्रो जान लेते हैं जियोंजा को। तो हम थोड़ा इंट्रो जान लेते हैं जियोंजा को। 20 ईयर्स उसकी एज है एंड कॉलेज 21 ईयर्स उसकी एज है एंड वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ज़्यादा क्यूट सा है जो त्यांग को लगता है। त्यांग के सामने उस तरह का फिरता है, वरना वो एक मीन्स साइको है, कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं कि हाँ वो एक साइको है। एंड फिर आता है जिमिन। 22 एज है उसकी एंड वो क्यूट सा शाय सा बॉय है जो त्यांग को लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। त्यांग वो भी है, वो भी एक साइको ही है काइंड ऑफ। जो जिमिन वो भी एक साइको टाइप पर्सन का पर्सनैलिटी का ही है। एंड फिर आता है मिन्यूकी भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, जैसे थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है जो त्यांग को लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भी बहुत ज़्यादा मीन्स पोसेसिव एंड काइंड ऑफ ये ना साइको टाइप पर्सन है, बट तीनों त्यांग के सामने बहुत ज़्यादा इनोसेंट बन के घूमते हैं। त्यांग उनके साथ स्टार्टिंग से हैं, हाई स्कूल उन्होंने कंप्लीट किया था एंड त्यांग की एज भी है, त्यांग की एज है 21 एंड त्यांग भी उन लोगों के साथ स्टार्टिंग से है, मीन्स चाइल्डहुड से उन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट किया है। आज उनका ग्रेजुएशन डे था तो सब कुछ उन लोगों ने एक साथ ही किया था। एंड जो त्यांग था बिल्कुल जैसे सब साथ खड़े थे एंड बिल्कुल अपने हेड्स को उड़ा देते हैं, सब बहुत प्यार से स्माइल करते थे एंड उनका हाथ कर लेते थे, मैं बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हूँ ये बोलते हैं। एंड फिर सारे स्माइल करते हैं, उसको बहुत एक ना स्माइल देता है जिससे ना जो त्यांग बोलता था अच्छा फील करता है, कहते हैं ना तो शाम को ना एक उस पर चले, नाइट आउट पे चले, मैं तो लोगों को कुछ सरप्राइजिंग बताना है। तो मैंने जो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल। एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा ना एक और सीन जानते हैं त्यांग के बारे में। त्यांग का आज तक कोई और दोस्त नहीं बना, त्यांग का कोई और दोस्त नहीं बना। स्टार्टिंग में लगता था कि हाँ उसको तो दोस्तों की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसके पास जगुक है, जिमिन है एंड यूँ गया था, उसको दोस्तों की ज़रूरत पड़ी नहीं तो उसने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। बट उसका आज तक कोई पार्टनर भी नहीं बना, जिसका रीज़न ये है कि उसको जितने भी प्रपोजल्स आए हैं उसके एक्सेप्ट कर, अगर पहले तो वो रिजेक्ट कर देता, बट जब उसे फील होने लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा लोनली रहने लगा तो उसने फिर एक प्रपोजल ना एक्सेप्ट किया एंड वो पर्सन पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उसको समझ ही नहीं आया। देन फिर काफ़ी टाइम बाद फिर एक और प्रपोजल आया तो उसने उस गर्ल को एक्सेप्ट किया, लेकिन वो भी लड़की जैसे काइंडा गायब भी हो गई, कहीं उसको कभी नज़र ही नहीं आई। वो समझ नहीं आता था जिसको भी वो जो भी उसको प्रपोज करता या फिर जो जिसको वो एक्सेप्ट करे तो वो पर्सन गायब कहाँ हो जाता, किसी को नहीं पता, वो उसको समझ नहीं आता था कि वो लोग क्यों चल जाते। तो जो त्यांग में थोड़ा सा अपसेट हो जाता, बट तीनों उसको कंसोल करते हुए थे, छोड़ो त्यांग सोचो मत, ऐसा कुछ नहीं होता, ये जिस तुम्हारा वहम है। तो त्यांग भी ना सोचता कि हाँ शायद ही उसका वहम है, हो सकता है वो उन लोगों को कोई काम पड़ गया। तो त्यांग बिल्कुल इनोसेंट सो आई मीन उसको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है एंड तीनों ने बिल्कुल उसे मैनिपुलेट करके रखा हुआ था, जबकि वो लोग उन लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा हशा कर देते थे जो त्यांग को वो करते थे, क्या में प्रपोज करते थे। तो उन लोगों को बिल्कुल मार के बहुत बिल्कुल जैसे हालत ख़राब कर देते थे एंड जिस चीज़ का प्रपोजल त्यांग ने एक्सेप्ट किया था उसकी वो जान ले लेते थे। जगह एंड जीवन मिल के जान ले लेते थे एंड जो योंगी था वो टॉर्चर किया करता था। ऐसा करके ना उनका सीन बना होता है एंड वो त्यांग को किसी और का होने नहीं दे सकते थे एंड त्यांग उनको बस एक फ्रेंड मानते, दैट्स वो अभी तक त्यांग को खुद का बना नहीं पाए थे। एंड अभी हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम को सीन चाहना, चारों बिल्कुल मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं
एंड ना बैठे होते हैं। फिर ना तेयांग कहते कि ना चलो गाइस मैं तुम लोगों को कुछ एक्साइटिंग बताना। तो फिर ना वो तीनों कहते हैं हाँ बोलो तेयांग। बहुत प्यार से स्माइल दे के बोलते हैं। तो फिर तेयांग कहते हैं यू नो व्हाट, कल मेरी शादी है। ये बोलते हैं बोलते तो खुश होके बोलता है। मैं बिल्कुल ना ऐसे खड़ा हो गया कहते हैं फाइनली 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 मेरे पास पार्टनर होगा। मैं लोनली लोनली रह के पागल हो चुका हूँ। फाइनली मेरे पास पार्टनर होगा। एंड उसकी बात सुन के वो जो तीनों के फेस पे ना एक स्माइल थी ना, वो बिल्कुल बिल्कुल ओंकार ना जो रंग था वो फक सफ़ेद पड़ जाता है। एंड हमको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एकदम से जो उनका फेस था ना वो एकदम से रेड हो जाता है गुस्से के मारे। एंड वो जीवन टैंग को देखते हैं। टैंग ने बिल्कुल नोटिस नहीं किया। तो वो तो अपनी खुशी में मगन था। वो ड्रिंक पे कर रहा था। कहते कि ना ये आज रात में लास्ट नाइट है आज़ादी की, इसी बात तो मैं रेडी हो जाऊँगा। फिर मुझे अपने हस्बैंड जी की बातें माननी पड़ेंगी। सब बोलते हैं हंस रहा होता है। एंड ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा खुश था। एंड तीनों उसको बहुत ज़्यादा गुस्से में देखे थे। तीनों तो बस तेंग को घूर घूर के देखे थे। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे तीनों आ चुके थे, तेंग के साथ आ चुके थे। एंड तेंग के बेस्ट मेट ही वही बने थे, जो ब्राइड मेट होते हैं वही बने थे, जो भी था ग्रूम मेट जो भी है। तो जो टेंग था वो रेडी हो रहा था। एंड ना वो अपने आप को मिरर में देख रहा था। बहुत बहुत से ब्यूटीफुल लगे थे। एंड वो तीनों की तरफ मुड़ता है। कहते कि ना मैं कैसे लग रहा हूँ। उसने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था। एंड उसने एक रोज़ भी लगा रखा था पॉकेट में। तो तीनों उसकी तरफ देखते कहते बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये बोल के जको काके आता है। तो टेंग ना स्माइल करता है। एंड ना पीछे की तरफ मुड़ता है। एंड ना मिरर में खुद को देख रहा था। बट जो चीज़ देखते जको एकदम से अपना हाथ आगे करता है। एंड उसको ना एक नैपकिन सुना के ना उसको बेहोश कर देते हैं। जी ध्यान तो इतना ज़्यादा शॉक हो गया था। एंड वो अपना कुछ छुड़ाने का ट्राई करता है। बट जैसे वो इनहेल करता है उस स्मेल को तो वो बेहोश हो जाता है। एंड यहाँ से हम सीन देखते हैं ना हर जगह हंगामा मच चुका था कि ये जो त्यांग है वो किडनैप हो चुका है। कट त्यांग कहीं मिल नहीं रहा है। एंड योंगी जिमिन एंड जको बोलते हैं कि ना हम त्यांग को ढूंढते हैं करके वो लोग भी गायब हो चुके थे। एंड तो त्यांग कहीं नहीं मिला था। त्यांग किडनैप हो चुका था। वहाँ ना उन्होंने एक नोट छोड़ दिए थे कि हम त्यांग को लेके जा रहे हैं। एंड जब हमारा दिल करेगा तो हम उसको वापस छोड़ जाएंगे। ये नोट उनको मिला था। एंड वो पता चल गया था त्यांग भागा नहीं है, त्यांग को किडनैप किया गया। सब परेशान हो गए थे। एंड जिस पर्सन से त्यांग की शादी हो रही थी वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। क्योंकि वो त्यांग को ना लव एट फर्स्ट साइट टाइम वाला ना उसको पसंद आ गया था त्यांग, क्योंकि वो था ही थे ब्यूटीफुल। एंड जब हम देखते हैं त्यांग को जिस दिन ना आइज़ ओपन होती है तो वो ना बेड पे बंधा हुआ पड़ा होता है। एंड उसके सामने ना तीनों बस चुपचाप बैठे त्यांग को ही देख रहे थे। त्यांग कहते तुम लोगों ने मेरे साथ की कि मेरी शादी थी आज। तो कहते हाँ वही तो तुम्हारी शादी थी आज शायद। तो तुम्हें ये क्या जीवन बोलते तो तुम तो क्या मतलब। तो कहते कि ना हाँ वे भी पाए तुम हमारे तुम ऐसे किसी और से शादी कर लोगे तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हें शादी करने देंगे। जीवन चको बोलता है। कहते क्या मतलब क्या बोल रहे हो तुम लोग। हम तो शौक हो गया था। ऐसे तो थोड़ा सा कुछ रियलाइज हो चुके थे। तो तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है, तुम लोगों ने मेरी शादी से मुझे किडनैप कर दिया। पास्टर तुम लोगों को दिमाग खराब हो गया। तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी एक रही बात है उठता है। एंड उसकी एक रही बात है कहते ना हाँ हम पागल हो चुके हैं तुम्हारे प्यार में। हम तुमसे इतने ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम हमें हमेशा अपना फ्रेंड मानते हो। बट अब तुम हमसे दूर नहीं जा सकते। तो फिर जो देखना उनकी तरफ दिखना तो कहता है कि ना आपने जरा थम पे देखो। ओ सॉरी 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 तुम्हारा तो थम हमने ना मीन्स तुम्हारे हैंड को बांध रखा है। मैं खुद ही बता देता हूँ तुम्हारे थम पे ना वो लगे हुए स्टैम्प्स के ना मार्क लगे हुए हैं। तो फिर जो टैंक कंफ्यूज हो जाते कहते क्या मतलब। तो फिर जो टैंक योंगी एक्सप्लेन करते कहते कि ना हम लोगों ने अपने सिग्नेचर के एंड तुमसे हमने ना थम लगवाए। एंड तुमसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे मीन्स थम लगवाएं जिसकी वजह से अब तुम हमारे हस्बैंड हो। तो फिर ना जो योंगी की बात सुन के जैसे जो तेंग दिखता है तो वो कहते हैं तो तुम मजाक कर रहे हो ना योंगी। तो फिर ना योंगी कहते बिल्कुल ही मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ।
एंड चाहो तो मैं तुम्हें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता हूँ। तो मैंने जो जीवन कहते हैं मैं लेके आया, ऊपर से आके दिखाता है जो त्यांग देखते हैं सबके सिग्नेचर थे। एंड जब वहाँ उसके सिग्नेचर वाली साइड पे थंब लगा होता है, जो पॉसिबल था अगर थंब लगा दो मीन्स अगर कोई इस तरह का पर्सन जो अनएजुकेटेड एंड वो नहीं कर सकता हम तो वो थंब लगा सकते हैं। तब भी शादी हो जाती है। जो चीज़ हो चाहिए थी तो त्यांग देख की तरह से तो शौक हो जाता है। एंड जाको कहता है कि चलो बेबी भाई अब तुम ऐसे होश में आ चुका, तो हमारी वेडिंग नाइट बाकी है। ये बोल के बिल्कुल जो उसकी रस्सी वगैरह खोल रहे थे एंड उसके ना हैंड्स को टाइटली पकड़ लेते। तो फिर जो त्यांग खुद को छुड़ाने का ट्राई करता है एंड जो चाकू उसका किस करना स्टार्ट कर चुका था। एंड उन दोनों ने भी जो त्यांग की तो बिल्कुल क्लोज रिमूव कर दिया था। खुद के भी अब चारों नेकेड थे बड़े बेड पे। एंड जो जाकू को तो जो जाकू को उसके ऊपर था उसको ना किस कर रहा था, उसके ना मार्क्स बना रहा था एंड जो त्यांग रो रहा था उन तीनों को कह रहा था छोड़ दो मुझे, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, तुम लोग मेरे फ्रेंड्स ऊपर तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे छोड़ दो यू बास्टर्ड। मैं गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लिया, काफ़ी सारी उनको गालियाँ दे रहा था बट किसी चीज़ से भी तीनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो जिम्मे था वो तो उसके प्राइवेट पार्ट के साथ खेल रहा था। एंड जो ड्रोंगी था उसको प्रिपेयर करता है त्यांग की तरफ देखते हैं। त्यांग बहुत ज़्यादा डर कहते हैं नहीं नहीं क्यों क्यों ये तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए प्लीज़ ना कर। वो ज़ोर से ना चीख पड़ता है जैसे ना जो योंगी ना उसके अंदर एंटर होता है। तो फिर ना उसकी आई से ना एक टीयर फॉल हो जाता है ना, उसी का वो लोग भी ना मीन्स काइंडा कह सकते हैं काइंडा रेप टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके साथ इंटीमेट होते हैं 1 by 1। एंड उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। जो त्यांग रो रहा था बहुत बुरे तरीके से रो रहा था, उसको लगा ही नहीं था कि उसके खुद के बेस्ट फ्रेंड्स उसके साथ उसके ये हालत करेंगे। एंड वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। एंड फर्स्ट वन यहाँ पे एंड होता है। होप आपको अच्छा लगा। सो टाटा बाय बाय।